اهلا وسهلا باكستان زندباد. باكستان زندباد. اهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك. الله وين رايح؟ ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा होगा मैंने कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मलकियत वाले बाग में खड़ी होंगी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे, बैठे होंगे, चले फिरे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मलकियत में ये बाग था। तो आइए चलते हैं, उस बाग को दिखाती हूँ मैं आप लोगों को भी। तो आज वीकेंड था, वीकेंड पे हमने प्लान बनाया था। ये हम पहले भी ये वाओ 5 के ऑपोजिट रोड पे ये है। इसके एक साइड पे वाओ 5 है और दूसरी साइड पे ये बाग है। तो ये हम पहले गए थे, लेकिन बाहर से देखा था। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं आपको ये दिखाऊंगा किसी दिन अंदर से भी। बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होता है। जब ज़ियारतें करवाने आते हैं तो ज़ियारत वाले ये वाले बाग नहीं दिखाते बाज़-औक़ात, तो ये यहाँ के रहने वालों को ही पता होता है। तो बस जी, हम फिर शाम का टाइम था, मौसम भी बहुत अच्छा था। फिर हम गए, यहाँ से सामने जब एंटर होते हैं तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पुरानी यादें मस्जिद नबवी की, मक्का मुकरमा की, उनकी जो जंगें हुई उस लिहाज से थोड़ा बहुत निकाला हुआ था पिक्चर्स वगैरह। रोज़ा रसूल की, ईद मुबारक की, तो ये डिफरेंट पिक्चर्स उन्होंने लगा के या फ्रेम करके लगाई हुई थी, ताकि हमें थोड़ी पुरानी हिस्ट्री भी पता चलते जाए साथ साथ। और बहुत बहुत ही खूबसूरत बाग था। और ये बाग जो पहले थे 7 बागात थे, और ये 7 बागात थे मुखय्यरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ये पहले काफ़िर थे, लेकिन बाद में जब इस्लाम कबूल कर लिया और गज़वाए ओहद जंग में ये साथ जाने लगे, तो ये जाते हुए कह के गए थे कि मेरे जो अगर मैं शहीद हो गया तो 7 बागात जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिए जाए। जब जैसे एंटर होता है कहते हैं अहलन अहलन अहलन। और यहाँ पे जो आते हैं उनका वेलकम किया जाता है, और वेलकम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया जाता है। आप खुद देखिएगा। اخواتنا وعز رجال شرفونا واسعدونا ويستاهلون الورد. مرحبا بك، تستاهلون الورد. مرحبا مرحبا، الله يحييكم الله يحييكم. اهلا وسهلا باكستان زندباد. باكستان زندباد. اهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييكم. الله وين رايحين اخوات؟ مرحبا يا مرحبا. और जितने भी लोग आ रहे थे, मैं हैरान और देखें इनकी इतनी एनर्जी। और सुबह से लेकर रात तक जितने भी आते हैं, जितने भी लोग अंदर एंटर होते हैं, तो उनको इसी तरह फूलों की पत्तियों के साथ ये वेलकम करते हैं। फिर उनको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और फिर दोबारा पत्तियाँ लेने अंदर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं प्लेट लेके। और जितने भी लोग आते हैं ये उनका इसी तरह खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल करते हैं। ये देखिए पूरा एक ग्रुप आया हुआ था, ये उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ फेंक रहे हैं। तो ये मुझे इनका अंदाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। वहाँ से फिर हम राइट साइड पे हो गए। यहाँ पे आबशार सी बनी हुई है, छोटी सी, बहुत प्यारी खूबसूरत। ताज़ा पानी, ये ज़मीन का ताज़ा कुएँ का पानी आता है, कुएँ में से आता है, और लोग इसको पीते हैं। पहले थोड़ा सा इसका जायका नमकीन लगता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। और ताज़ा बिल्कुल पानी है। और मैंने भी कहा चले हम भी इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, हाथ धोते हैं। तो जी बस इसी तरह से हम आगे चलते गए। और मैं आपको बता रही थी कि मुखय्यरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 7 बागात थे, जिन्होंने ग़ज़वा उहद पर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये हदिया कर दिए थे, तोहफ़ा दे दिया था कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये मेरे 7 बागात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए जाए। तो जी वो ग़ज़वा उहद में जाते ही कहते हैं शहीद हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में ये बाग आ गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से 6 बागात अंसार में बांट दिए, उनको गिफ्ट कर दिए। और जो बाकी ये एक बाग बचा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आ गया था। और इसका नाम अद-दलाल या आलिया बाग के नाम से भी मशहूर है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो आप ये दोनों नाम सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ये इसकी लोकेशन आपको आ जाएगी। बस जी हम फिर थोड़ा घूमे। और ये इसी तरह का अलमरबत बाग भी यहाँ पे है, लेकिन ये तो फिर स्पेशल बाग है, आपकी मलकियत में था, आप यहाँ पे आए होंगे, कितना बाबरकत। मैं कहती हूँ यहाँ पे ना एक अलग सी फीलिंग्स आ रही थी। क्यूट सी एक बच्ची नज़र आई थी जो अरबी बोल रही थी। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा इससे आप बातें करें। पीछे इसके फादर इसको ढूंढते हुए आ गए थे। उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठे,
काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी, खा पी रही थी। खाने का भी सिस्टम है, मतलब चाय वगैरह या कुछ हल्के से स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत। फिर हम बाहर आए दूसरी वाली साइड पे, पहले राइट साइड पे थे, अब लेफ़्ट साइड पे हमारे यहाँ पे मजलिस बनी हुई थी। ये सारा कल्चर पुराने ज़माने का दिखाया गया है कि तब कैसा माहौल होता था। और ये देखिए यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है, चीज़ें सेल करते हैं, आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तस्बीहात है और पत्थर की तस्बीहात, इसमें ओरिजिनल पत्थर भी आपको नज़र आएंगे। और ये जितना भी फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है ये हाथ का बना हुआ है, खजूरों के तनों का। ये चारपाई, सोफ़ा, कुर्सियाँ, मेज़, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पुराने कल्चर को शो कर रहे थे। और ये सब ये हाथ से बनाते हैं और यहाँ पे ये सेल भी करते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ था खजूरों का स्टॉल, यहाँ आपको हर किस्म की खजूर मिलती है और बिल्कुल फ्रेश इस बाग की। और ये थोड़ी सी बाहर की निस्बत थोड़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ये ताज़ा खजूर होती है, इसलिए लोग इसको तोहफ़तन लेके जाते हैं। बस इसी तरह हम आगे चलते गए। यहाँ पे सब टूरिस्ट आए हुए थे, कुछ ज़ियारतों के लिए आए हुए थे। और माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल लग रहा था, रौनकें थीं और हर कोई यही ज़ियारत करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे भी ये देखे सब हाथों के बनी हुई चीज़ें हैं, ये हाथों के बने हुए जूते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। छोटे से छोटा साइज़ भी देखिए उन्होंने हाथ पे पकड़ा हुआ था, दिखा रहे थे कि कैसे ये कल्चर है यहाँ का, कैसे जूते हैं। यहाँ पे आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जूता भी नज़र आएगा। इसी तरह आगे चलते जाएं तो यही पुरानी ये बनी हुई खजूर के तनों की चीज़ें, ये पुरानी इस्त्री कैसी थी, चूल्हा कैसा था, सिलेंडर कैसा था, ये कूलर कैसा था, ये पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, वज़न करने वाला जो होता है तकड़ी, वो कैसी थी, लाइटिंग कैसी थी, क्लॉक थे, मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन, टीवी, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने पुरानी यहाँ पे रखी हुई थी। इसको आप लाइक अ म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है। और ये देखिए जब रात पड़ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता रात हो रही थी ना, तो ये लाइटिंग में और ख़ूबसूरत चीज़ें लग रही थी। पहले तो मतलब हम शाम में आए थे, दिन की रोशनी थी, लेकिन अभी भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। दरख्तों के ऊपर से भी लाइटें नज़र आ रही थी और ये यहाँ का कल्चर बहुत बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। और यहाँ पे बन रही थी चाय, कॉफ़ी, जो आपने पीना है, कहवा, वो मिल रहा था। और बस जी हमने कहा फिर रात लेट हो रही थी तो घर जाते हैं, और मगरिब की अज़ानें होने वाली थी, तो फिर हम बाहर आ गए। और बाहर जब मैंने आते हुए पिक्चर्स दिखाई थी वो मेरी राइट साइड की थी, अब लेफ़्ट साइड की पिक्चर्स हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सारी गैलरी जैसे पिक्चर्स की है वो लगी हुई थी। पुराना रेलवे स्टेशन इनका ये देखें कैसे था, और इनकी नमाज का, और सतून मस्जिद नबवी का, मिंबर शरीफ मस्जिद नबवी का, तो ये सारी पुरानी जो पिक्चर्स थी इनकी, ये सब लगी हुई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, तो जितने भी लोग मदीना में रहते हैं वो ज़रूर इसका विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है। और जो वैसे उम्रा वगैरह पे आते हैं, ज़ियारत पे आते हैं, तो उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा इस जगह का। वाव 5 में इसकी लोकेशन आती है, उसके अपोजिट रोड पे। और आलिया बाग या अद्दलाल बाग के नाम से ये फेमस है। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग एंड। अल्लाह हाफिज़।